हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिका सिंह ब्लॉग्स। तो आज दिन है शुक्रवार और सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं इस समय किचन में हूँ और पूरा किचन मेरा फैला हुआ है क्योंकि होली बहुत ही पास आ चुकी है। और ये एरिया भी देखिए, मैंने क्रॉकरी का सारा सामान इसको धो के फिर से मैंने लगाया है क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत दिन रखे रखे ऊपर से धूल मिट्टी जमती रहती है और किचन मेरा मॉड्यूलर नहीं है जिसकी वजह से मैं सिर्फ अंदर रख दूँ। तो वही मैं इसको अभी ठीक कर रही थी और मैं अभी बैक कैमरे से सारी क्रॉकरी मैंने अभी निकाला है क्योंकि सर्दियों के सारे कप वगैरह थे डिजाइन के। अब मैंने निकाला है ये गर्मियों वाले कोल्ड ड्रिंक्स वाले गिलास से वगैरह निकाली है और ये कटोरियाँ हैं कांच की, ये सारी निकाली हैं। और उधर का एरिया भी मैंने ठीक किया, ऊपर का भी मैंने सब धुला वगैरह ठीक किया है। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी थी इसलिए शूट नहीं कर पाई। अब ये नीचे का बचा है काम, नीचे का देखिए अभी मैंने हाल में ही किया था, फिर से वही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो नीचे का ये पहले सब ये मैं हटाऊंगी, हटाने के बाद इसको धुलूंगी, धुलने के बाद से तब जाके एक एक बर्तन फिर से धुल के, ये सब बड़े बड़े कंटेनर हैं जिसमें दाल चीनी ये सब भर भर के रखा रहता है। तो जो खाली हो चुका है उसको मैं पूरी तरह से वॉश कर दूंगी और जो नहीं खाली हुआ है, देखो चावल का डब्बा है, आटा का डब्बा मैंने बाहर रख दिया है और ये वाले एरिया को मैं धुलूंगी। ये सारा एरिया और बर्तन जो एक्स्ट्रा वाले हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ठीक से लगाऊंगी। तो इसके बाद आज किचन का काम पूरा फैला हुआ है। देखिए इधर भी सारे बर्तन रखे हुए हैं, साथ साथ में खाना बन रहा है क्योंकि वंशी का पेपर देने गई है और शौर्य आता ही होगा, उसका टाइम हो चुका है, यानी 11 साढ़े 11 बजे तक वो आ जाता है। तो वंशिका तो अभी गई है इसलिए वो 2 बजे तक आएगी, तो खाना बनता रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी। और ये देखिए जो डब्बे मेरे खाली हो चुके हैं उसको धीरे धीरे जमाना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो काम बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। किचन देखने में छोटा लगता है लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा ले लेता है। तो ये टेबल है मैंने अलग से रखवाया है किचन में अपने, क्योंकि किचन में बहुत सारे डब्बे थे और रखने की जगह नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इस तरह से एक टेबल बनवाया। बनवाने को तो अलमारी कहा था पर अलमारी नहीं बना, तो इस तरह से टेबल बना के दे दिया। तो ठीक है, इस तरह से ही टेबल पर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, जैसे तैसे काम चलाना है। और मैं इसी पे बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं दाल चावल वाले ये सब मैं रख देती हूँ। और ये है मेरा मटका जो कि गर्मी में पानी रखने का काम आता है, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई है, अभी से अगर फ्रिज का पानी बच्चे पीने लगेंगे तो नुकसान कर देगा और आरओ को पानी गर्म सा लगने लगा है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मटका भी साफ़ कर दें और साफ़ करने के बाद से इसको यहीं पे मैं रखती हूँ कंटेनर्स के बीच में, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है रखने के लिए। पूरा किचन छोटा सा है और कहीं जगह नहीं है। अगर मैं और कहीं रखती हूँ तो सॉरी हर टाइम पानी निकाल के कहीं भी किचपिच करते रहेगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है मुझे। और धीरे धीरे से काम जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि समय बीतता जा रहा है और बहुत सारा काम फैला है पूरा। आप लोग को कैमरे में नहीं दिख रहा है, पूरा नीचे डब्बे हैं और डब्बों को साफ़ करना है और जमाना है। तो त्यौहार जब आते हैं तो हम लेडीज़ का तो बिल्कुल सिर दर्द ही हो जाता है। कितने दिन से मैं सोचते आज सोचा कि कर ही डालो, नहीं तो होली बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और किचन गंदा दिखता है तो अजीब सा मन हो जाता है। एक दिन मैंने दिखाया था आप सबको वीडियो में, तो एक हिस्सा था वो सिर्फ किचन का, दूसरा हिस्सा मैंने छोड़ दिया था क्योंकि अगर मैं वो करने लगती तो काफ़ी टाइम लग जाता और बच्चों का पेपर चल रहा था। तो सॉरी को मैं ही पढ़ाती हूँ, इस वजह से मुझे उसे शाम का टाइम देना होता है और काफ़ी ये सब काम कर तो थकान हो जाती है, इसलिए पढ़ाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, उसमें खाना वाना भी देखना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो जब इसका पेपर ख़त्म होगा तभी मैं करूँगी। तो आज इसका पेपर आज ख़त्म हो जाएगा तो थके भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम को अपना फ्री टाइम, हस्बैंड जी भी नहीं है, बाहर गए हैं शहर से, तो दिक्कत नहीं है, खाना वाना की टेंशन नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कर ही डालें, क्योंकि आज हो गई है 3 तारीख और 8 को होली है। तो बाकी सब भी काम करने हैं इसी में, और भी साफ़ सफाई, थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई है, थोड़ा धूल मिट्टी हो ही जाता है, कितना भी साफ़ सफाई करते रहो फिर भी हो ही जाता है, तो भी साफ़ करना है। तो किचन सबसे मुझे ज़्यादा भारी लगता है, बाकी कितने भी रूम करवा लो लेकिन किचन की तरफ देख के मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती है। तो किचन का एरिया मुझे बहुत ही वो लगता है, किचन अगर साफ़ करना हो तो मुझे टेंशन होती है कि आज करूँगी कल करूँगी, ऐसी सोचती रहती हूँ। और
ये सारे डब्बे धो धो के मैं धूप में रख दूंगी ताकि ये सूखते जाएं और शाम को इसमें सामान भर भर के रख दूंगी। जो डब्बे खाली हो गए हैं उन्हीं को मैं अंदर से धो रही हूँ, और जो डब्बे भरे हैं सामान से, दाल वाल रखा है, उसको मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से धो दे रही हूँ और पोंछ दे रही हूँ। तो इस तरह से कितना भी काम कम करने की सोचे लेकिन काम तो बढ़ते ही जाता है। तो वही मैं देखिए धीरे धीरे जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि फटाफट से हो जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था। और जब मेरा काम ख़त्म हुआ था तो 1-1:30 बज गए थे, और उस टाइम पे मेरे पैर तो ऐसे दर्द हो रहे थे क्योंकि 3 घंटे लगातार खड़े होके मैंने काम किया था और किसी की हेल्प नहीं, अकेले ही सब किया था। तो मेरा बिल्कुल हालत ख़राब हो गया था, और उसके बाद से तो मेरी बिल्कुल चलने की इच्छा नहीं हो रही थी, इतने पैरों में दर्द हो रहा था। सौरे से दबाया तब भी ठीक नहीं हुआ। शाम होते होते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हरासमेंट। फिर मैंने मेडिसिन लिया, तब जाके थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हुई थी शाम के टाइम। तो मैंने हल्का सा कुछ लाइट ही खाना बनाया था। हस्बैंड जी आज ही वापस आएंगे, लेकिन वो लेट नाइट आएंगे तो इसलिए उनका खाना नहीं बनाना था। तो थोड़ा सा टेंशन फ्री थी मैं। और ये सारा इधर का एरिया तो साफ़ हो गया। और ये देखिए यहाँ का काम वाली आंटी हमेशा करती हैं, पर फिर भी मैंने इधर का भी क्लीन कर दिया कि लगे हाथ ये सब भी हो जाए। और कहते हैं ना जितना कि हाथ बढ़ा उतना ही काम बढ़ते ही जाता है। और देखिए नीचे वाला एरिया का नंबर आ गया, तो नीचे वाला यहाँ पे बर्तन रखा जाता है। और यहाँ का एरिया वैसे आपको देखिए सीलन से कितना ख़राब हो चुका है। अभी हाल में ही ये ठीक हुआ था, पर इतना सीलन यहाँ पे आता है कि ये पूरा सीलन की वजह से ख़राब हो चुका है। क्या ही कर सकते हैं हम लोग, मतलब अपना होता तो समझ में भी आता, कुछ किया जाता, पर काम चलाना है जैसे तैसे। और एक्स्ट्रा बर्तन आज मैंने हटा दिए क्योंकि नीचे की तरफ नॉनवेज वाले भी बर्तन रखे रहते हैं, वो मैंने सोचा कि अलग ही आज इसको हटा दे। और इधर की तरफ नए बर्तन हैं जो यूज़ में नहीं करती हूँ, वो बर्तन में रखती हूँ। तो ये वाला एरिया भी साफ़ कर लूँ। तो कितना भी इधर साफ़ सफाई करते रहो तो ऊपर से जब ये सीमेंट झड़ता है ना, तो उसी की वजह से ये गंदा हो जाता है बार बार। अगर सीमेंट नहीं झड़ता तो ये साफ़ रहता, क्योंकि मैं अक्सर ही इसको साफ़ करती रहती हूँ, बस सीमेंट झड़ने की वजह से ये ख़राब हो जाता है। और फाइनली ये मैंने कर दिया ठीक। फिर से अभी 2 दिन के बाद देखूँगी फिर से वैसे ही सीमेंट झड़ जाता है, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो जो बर्तन थोड़े साफ़ थे उसको मैंने रख दिया और बाकी सब मैंने धोने के लिए रख दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं जो बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ वही बर्तन हैं, तो उसको मैं धो के धूप में रख दी। और इधर फिर देखिए खिड़की का नंबर आया। खिड़की पे इतनी धूल जम जाती है कि क्या बताऊँ, मतलब हर दूसरे तीसरे महीने में मैं केस की धुलाई कर देती हूँ, तब भी जालियाँ ऐसी मिट्टी से भर जाती हैं कि क्या बताऊँ। तो उसको मैं रगड़ रगड़ के पहले साफ़ की, और ये इतनी धूल मिट्टी निकल रही थी कि आप सबको तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकला था जाली को साफ़ करने के बाद से। और मैं तो पूरी तरह से भीग गई थी। मुझे लग रहा था कि आज मेरी तबीयत ख़राब होगी, गले में खराश वगैरह हो रहा था, क्योंकि 1-1:30 बज गए थे और इस समय तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। और मेरा मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जब ऐसे काम करने लगो ना तो इच्छा भी नहीं होती है कि कुछ खाओ, लगता है कि बस अब नहा वहा के इकट्ठा खाओ। नहाने के बाद भी अजीब सा मन मेरा हुआ था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ रहता है जब भी ये सब काम करती हूँ, तब साफ़ सफाई वाला। तो उसके बाद भी मेरी इच्छा नहीं हुई थी, पता नहीं अजीब सी, क्या बताऊँ कैसा मन मेरा हो रहा था। तो ये नीचे से मैं धुलाई कर दूँ, क्योंकि ऊपर का तो हो चुका है, और नीचे का एरिया धुल दूँ। और नीचे का भी क्लीन हो गया, सारा कुछ हो गया आखिर में। और ये सारे बर्तन हैं जिससे मैं नीचे धो के रखी थी, जो यूज़ नहीं करती हूँ डेली में। इसको मैं धूप में रख दूँगी ताकि धूप में अच्छे से धूप लग जाए, सूख जाए, और फिर से मैं इसको रख दूँ। यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, कभी कभी कोई आ जाता है तो इकट्ठे, तब मैं ये बर्तन निकालती हूँ। तो एक करके मैं सारे बर्तन, सारे कंटेनर धूप में रख दी, और पूरी तरह से भीग चुकी हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और लगभग काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। बस ये धूप में रखना है, और रखने के बाद से सीधे नहाने जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं नहा के आई हूँ और 1 बज गया है। सुबह के 10 बजे से लगे 1 बज गया है। सॉरी भी आ चुका है। सॉरी हाय तो बोलो।
शौर्य भी आया है, शौर्य के नहाया है और अभी चावल नहीं बना है इसलिए अमरूद पे अमरूद खाया जा, धो लेना बेटा, खाया जा रहा है। और किचन का काम तो मेरा ख़त्म हो गया, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा गंदगी निकली, आप सब लोगों ने देखा ही। और अभी मैं दिखाती हूँ कितना सेट हो चुका है किचन। तो अभी मैं कुछ बर्तन बाहर मेरे सूख रहे हैं तो वो सब भी सेट करेंगे, और जो धुले धुलाए थे साफ़ थे उसको बस मैंने पोंछ के लगा दी है। आप सबने तो आपने देखा ही पूरा वीडियो, तो आप लोग सबको पता ही है। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना किचन सेट हुआ है हमारा। ये है इधर का एरिया जो, और ये ऊपर का एरिया है, ऊपर वाले डब्बे, यहाँ के डब्बे अभी जो ड्राई फ्रूट्स वाले जो डब्बे हैं बाहर मैंने धुल के डाला है। और ये नीचे वाला एरिया है, नीचे मैंने मटका इस साइड कर दिया। और ये फ्रूट्स की डलिया है जो सॉरी अभी खा के खाली कर दिया है। और ये सारे डब्बे हैं, बड़े कंटेनर। तो अभी 4-5 कंटेनर मैंने बाहर रखा है, तो ये डबल पे आ जाते हैं, कुछ ऊपर रख देती हूँ मैं, तो इस तरह से डबल हो जाते हैं। कुछ इस बार नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें रखनी है मुझे। और ये सारे बर्तन धुले हुए हैं। इधर का एरिया तो आप सब लोगों ने देखा था, उस दिन साफ़ किया था मैंने। और इधर कुछ बर्तन बाहर सूख रहे हैं, तो इधर वाला एरिया ये है, इसमें सब भरेंगे बर्तन। और ये वाला तो भरा ही है पहले से ही ऑलरेडी, बाकी सब ऐसे क्लीन हो चुका है। नीचे से भी फर्श वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है हर चीज़। तो भी मैं बाहर का दिखाती हूँ। बाहर तो आप लोगों ने देखा ही, बाहर चारपाई पे सारे ये बर्तन सूख रहे हैं। ये सब देखिए, तो ये सब बर्तन हैं, ये सब सूख जाएंगे तो मैं शाम तक लगाऊंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा शाम तक सूखेंगे तो शाम को ये सारे बर्तन लगा दूंगी, जहाँ का है वहाँ पे लगा दूंगी। तो ये था होली स्पेशल ब्लॉग कि कितनी मतलब परेशानी हो जाती है हम लेडीज़ को जब कोई त्यौहार आता है। तो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, अभी तक कुछ खाया नहीं है। चावल भी बनाएंगे और वही चावल भगवान को भोग भी लगाएंगे, इसलिए मैंने चावल नहीं बनाया क्योंकि बाकी खाना बन चुका था और मैं नहाई नहीं थी, नहा के ही भगवान का भोग बनता है। तो अभी मैं चावल बनाऊंगी, दूध वाला भी नहीं आया, दूध गर्म करूंगी, फिर चावल और दूध का भोग लगाऊंगी। आज तो सिंपल ही भोग है क्योंकि ये कुछ बनाने का मन नहीं है मेरा। भगवान जी माफ़ करेंगे, समझते हैं, देख रहे हैं ये भी बैठे बैठे। और मैं अब वीडियो के एंड करूंगी। तो आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करता कि आने वाले मेरे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तक के लिए बाय बाय।